मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बता दूं, ये चैप्टर का वेटेज कभी सीईटी सेल देता नहीं है। मतलब जो सीईटी सेल, जो एमएचटी सीईटी की सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाती है, उसमें आप लोगों को कभी भी कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये कभी बताता नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो है ये ओल्ड सिलेबस का चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक एक अप्रॉक्सिमेटली है। मतलब आपको क्लास 12th में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 11 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 80-20% का यहां पे वेटेज है। क्लास 12 के पूरे चैप्टर 80% सिलेबस आएगा और 20% 11 से आएगा। कौन से उसके चैप्टर मैंने कल आपको बता है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहा हूं, ये आपको सीईटी सेल ने नोटिफिकेशन जारी किया नहीं है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते कि सर ये तो आपने बोला था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, जाके वेबसाइट चेक करोगे कोई फायदा नहीं है। तो ये पास्ट ईयर एक अप्रोक्सीमेट, देखो चैप्टर में कभी नीचे ऊपर होता है। मतलब कभी हमारे सर्कुलर मोशन, या जैसे कि एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, रोटेशनल डायनामिक्स में 4 सवाल मैंने बोले हैं आपको, 4 मार्क के। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है फिजिक्स में। मैथ्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का। मैथ्स में ओनली 2 मार्क है। उसका अगर आप लोग चाहते हो तो इसके लिए वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे एग्जाम ली जाती है, कितना टाइम होता है, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कब कौन सा पेपर होता है, कितने शिफ्ट में होता है, सब कुछ कहानी बता सकता हूं मैं। ओके, तो ये हम लोग पुराना सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस था, 20 चैप्टर थे टोटल। इसमें से 40 मार्क है। अब इसमें 40 मार्क का एडिशन नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में नियर अबाउटली 2-3 क्वेश्चन आते थे, ग्रेविटेशन में से 2, रोटेशन मोशन में 3 या 4 आते थे, मैंने 4 लिखे। ऑक्सीलेशन में 4 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी में 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। मतलब उसको है ना वैरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि 100% यही पक्का नहीं है। ये शिफ्ट वाइज भी वैरी होता है। मतलब ऐसे शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग आफ्टरनून, ऐसे 10 दिन एग्जाम होती है। पीसीएम की, पीसीबी की भी 8-10 दिन एग्जाम होती है, तो इसमें वेरिएशन होता है। तो ये मैंने लिख के रखा है, सर्कुलर मोशन में 3, रोटेशन मोशन में 4। अब इन दोनों चैप्टर को हम लोगों ने यहां पे एक जगह पे किया गया है न्यू सिलेबस में, रोटेशनल डायनामिक्स। लेकिन 100% सेम टू सेम कंटेंट नहीं है। तो ये हो रहे 7 मार्क, लेकिन मैंने यहां पे 4 या 5, 4 ही क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क के लिए आएंगे। अब बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस इन 2 चैप्टर का लिया गया नहीं है। ठीक है ना, इन बातों पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एक 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। केटीजी एंड रेडिएशन 3 मार्क। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके लिए केटीजी एंड रेडिएशन ये जो चैप्टर था, ये एज इट इज चैप्टर है अप्रॉक्स, यहां पे 3 मार्क का था। मतलब इस साल भी करीब करीब, देखो ये एक अंदाजा है। इस वीडियो को अंत तक देखे बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोल पा रहा हूं, ये लिख के लेते, खत्म किस्सा करते। वैसा मत करना। आप लोगों के लिए मैं डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं, तो समझो पहले मुझे क्या बताना है। उसके बाद में हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स नया चैप्टर है फिजिक्स में, 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऑक्सीलेशन यहां पे ऑलरेडी था हमारे पास, वहां पे आप लोग देख रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। यहां पे भी उतने ही लिखे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 2 चैप्टर को कंबाइन किया गया है। एक तो आपका वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव, तो 6 मार्क थे, लेकिन मैंने यहां पे 4 मार्क लिखे। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट को काटा गया है। एज इट इज ये दोनों चैप्टर एज इट इज उठाकर कंबाइन करके नहीं डाले। कुछ चैप्टर का पार्ट्स डिलीटेड है, कुछ नहीं लिया है। 2 चैप्टर को कंबाइन किया, लेकिन दोनों चैप्टर के एज इट इज कंटेंट नहीं है, इसलिए 4 मार्क दिए मैंने। वेव ऑप्टिक्स, यहां पे आपके पास वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस 6 मार्क हो रहे, लेकिन इसका पार्ट बहुत सारा कट किया गया, इसलिए मैंने 3 मार्क लिखे यहां पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए 3 मार्क है, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए 2 या 3 मार्क, यहां पे मैं अभी करके 2 या 3 मार्क लिख सकता हूं। ठीक है,
एक अप्रोक्सीमेटली। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 मार्क लिखे हैं मैंने यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे 2 या 3 मार्क लिख सकते हैं, ये ऑप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट 2 मार्क लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा था 2 मार्क इसलिए। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब यहाँ पे मैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर है उसमें से कंटेंट है। ईएमआई, यहाँ पे ईएमआई 3 मार्क के लिए है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, ईएमआई को तोड़ दिया है बच्चों। एक्चुअली पहले सिलेबस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर था वो एसी सर्किट एंड ईएमआई इन दोनों चैप्टर का कंबाइन था, तो उसको तोड़ दिया, तो इसलिए मुझे इसको 2 मार्क और इसके 2 मार्क ऐसे 4 मार्क दिए मैंने, थोड़ा सा क्योंकि चौड़ा कर दिया उसको, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहां पे भी हम लोगों को जो दिया है इलेक्ट्रॉन फोटोन नाम का चैप्टर था, 2 मार्क इसलिए 2 दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहां पे 3 मार्क दिए वाले, यहां पे 2 मार्क इसलिए कि कुछ पार्ट कट हो चुका है। सेमीकंडक्टर के यहां पे एक्चुअली 1 या 2 ही मार्क आ सकते हैं, 1 या 2 मार्क आ सकते हैं। तो ऐसे करीब करीब यहां पे आप बोलेंगे सर ये 40 एडिशन नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है। करेक्ट है बच्चों, आपका सही है, क्योंकि यहां पे वेरिएशन है, वो शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते रहता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को कौन से चैप्टर को एमएचटी सीईटी में, देखो बोर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चैप्टर को लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग 12 चैप्टर करोगे तो भी नियर अबाउटली 65 प्लस ले सकते हो। यहां पे हमारे 30 प्रैक्टिकल, तो 95 प्लस 100 में से ले सकते हो। ये एचएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन सीईटी के लिए वैसा नहीं चलता है। सीईटी में ईच एंड एवरी चैप्टर आपको करना ही पड़ेंगे, उसमें से एक सवाल तो कोई ना कोई तो हालत में आने वाला है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात की तो लॉजिक गेट के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, तो यह बात समझ में आना चाहिए कि किस पे क्या सवाल आ सकते हैं। यहां पे ऑक्सीलेशन की बात की जाए तो यहां पे हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं, है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो ये पता होना। यहाँ पे ओपन और क्लोज एंड स्ट्रिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये बताना पड़ता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सवाल आता है, कैपेसिटर के ऊपर, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, इसके ऊपर सवाल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस जैसे क्वेश्चन आते हैं, या यहाँ पे अमीटर, वोल्ट मीटर, या आपका मीटर ब्रिज, है ना, केल्विन मेथड्स, ये इसके ऊपर सवाल आता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि कौन से सवाल बनते हैं। यहां पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में थ्योरेटिकली सवाल आने के चांसेस होते हैं कि कितने फोटोन इंसिडेंट होने, कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कंजर्व जो लॉ है ये कौन सा है, फर्स्ट है ना। एनर्जी लॉ कौन सा है, सेकंड, क्रिचॉफ्स लॉ है, पता है ना। तो इन चीजों के ऊपर आपको ऐसे एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोगों को एचएससी बोर्ड में आपको 12 चैप्टर करने से भी ये फंडा मिल सकता है, लेकिन सीईटी में ईच एंड एवरी चैप्टर आपको एक वेटेज के हिसाब से चलता है, वो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको जो यहां पे क्लास 11 की बात करूंगा मैं आपके लिए थोड़ा सा, ताकि आपको पता लगे। जो क्लास 11 है, क्लास 11 मैंने कल ही आपको टोटल 8 चैप्टर लिख के दिए हैं, 8 चैप्टर, मतलब एक करीब करीब 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि वेटेज, हाईली वेटेज हो सकता है, जैसे कि आपको पता हो क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर दिया है, शायद इसमें 2 मार्क मिले। हाँ, ये चैप्टर एज इट इज आया है। सेमीकंडक्टर चैप्टर आया है, तो सेमीकंडक्टर में से भी इसमें से ज्यादा सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब मुझे यह बताना है कि इसमें एक चैप्टर के लिए 1 मार्क, 2 ही चैप्टर ऐसे होंगे कि जिसमें आपको 2 मार्क मिलने के चांसेस है। तो इसमें तो एक पक्का होगा कि ग्रेविटेशन में आपको 2 मार्क आने के चांसेस है। क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर है, वो आपको सीईटी में है, सेमीकंडक्टर भी सीईटी में है। बात समझे क्या? ओके, आपको यहां पे इस तरीके से स्टडी करो ताकि बच्चों आप अपना स्कोर जो है इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ताकि मैं बाजू जानबूझकर हट रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। इसका थोड़ा सा आप लोगों को एक बेसिक, अगर आप चाहते हो बच्चों, अगर सेम टू सेम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के लिए बनाए वीडियो, तो मैं बना सकता हूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का वेटेज हो सकता है, ठीक है। इसका एनालिसिस करके आपको बता सकता हूं, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। कोई सीईटी सेल चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता है, इन बातों पे ध्यान रखें,
ठीक है, इसके पहले तो दिया नहीं, शायद फ्यूचर में दे सकता है अगर बच्चों की मांग हो। जैसे कि इसके पहले कभी क्वेश्चन बैंक दिया नहीं था एचएससी बोर्ड ने, लेकिन इस साल सभी स्टूडेंट ने या हम लोग यूट्यूबर लोग हो या अदर बहुत सारे लोग हैं कि मांग कर रहे थे कि क्वेश्चन बैंक दिया जाए, तो क्वेश्चन बैंक देगी। वैसे सेम टू सेम हो सकता है कि अगर मांग की जाए तो इसके ऊपर भी आप लोगों को ये नंबर भी दिए जा सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एमएचटी सीईटी से यहां पे ध्यान देना है, दो ग्रुप्स है, एक है पीसीएम और दूसरा है पीसीबी। पीसीएम में आप लोगों को मैथ्स के लिए टोटल 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है, ठीक है, नंबर 1। इसके लिए आपके लिए टाइम जो होता है वो 90 मिनट होता है, मतलब 1.5 घंटा बोलेंगे हम लोग। दूसरी बात जो होती है इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर होता है, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब फिजिक्स के लिए लिख के दो के यहाँ पे फिजिक्स के लिए आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क, ये मार्क है स्टूडेंट, ठीक है। और ये पेपर इसके साथ में ही होता है केएमबी, इसके लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क, टोटल आपके 200 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 200 मार्क, ठीक है। और इन दोनों के लिए 90 मिनट्स होते हैं, मतलब टोटल जो टाइम है आपके पास, टोटल टाइम 180 मिनट्स, मतलब आपको यहां पे 3 आवर का पेपर होता है। लेकिन ये पेपर अलग, ये पेपर अलग, ये सीबीटी लेवल है। सेम बायोलॉजी में वही कंडीशन है, बायोलॉजी में यहां पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ये बात समझे। ये पीसीएम पीसीबी इनकी एग्जाम अलग होती है। एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ, सर पीसीएम भी है, तो पीसीबी की पीसीएम की अलग एग्जाम होगी, पहले पीसीएम की होती है, बाद में पीसीबी की होगी। आपकी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगी पीसीबी, मतलब ये एग्जाम अलग 3 घंटे होगी। समझो फॉर एग्जांपल इस साल जुलाई में एग्जाम हो रही है, तो 15 जुलाई में आपको ये पेपर था, तो ये आपका पेपर 25 जुलाई को हो सकता है। बात समझ में? अगर पहले टाइम पे अगर आपको पेपर मिलता है, पहला नंबर आ जाता है और इसमें लास्ट में आता है, तो हो सकता है कि गैप रहता है उसमें, ठीक है। तो भी 2-3 दिन का तो गैप होगा ही होगा कोई भी हालत में। एग्जाम अलग अलग दिन होती है, पीसीएम अलग दिन, पीसीबी अलग दिन, आपको अलग अलग स्कोर कार्ड भी मिलता है। इससे आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हो, सबको पता है सर, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फार्मेसी बी फार्मेसी, लेकिन एग्री को जा सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे भी इधर जा सकते हैं, पीसीएम वाले फार्मेसी भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर वाइज वेटेज। अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं और भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाना है ताकि सभी बच्चों को पता हो कि क्या सीईटी होती है, क्या वेटेज होता है, सीईटी में कितने नंबर्स की होती है, 200 नंबर की होती है, ठीक है, कितने नंबर्स पे कॉलेज मिल सकते हैं, उसका भी वीडियो बना सकता हूं मैं। उसके बाद में आपको कितने मिनट होते हैं, पहला मैथ्स का पेपर होगा 90 मिनट में, इसके ये दोनों कंबाइंड। हां, ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैथ्स का मैं 50 क्वेश्चन है, मैंने 70 मिनट में खत्म किए, 20 मिनट बाकी है, तो इसमें यूज कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, इसमें नहीं कर सकते। सर इसमें से इसमें टाइम यूज कर सकते हैं क्या? नो, इसका टाइम इसको ही देना पड़ेगा। हां, फिजिक्स केमिस्ट्री का आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हो, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आप लोग 40 मिनट में कर सकते हो और 50 मिनट फिजिक्स को दे सकते हो। इसका टाइम आप लोग एक दूसरे में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका टाइम इसमें एडजस्ट नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली पेपर ओपन होता है ये 90 मिनट होने के बाद। सब कुछ आपको बताने वाला हूं। शायद आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक मारना, कमेंट डालना कि हां सर ये सीरीज बहुत ही अच्छी है, तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा। तो चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।